गुड मॉर्निंग क्लास 11। आज हम पढ़ेंगे एक नया टॉपिक इसी चैप्टर में, प्रकाश ग्राही संवेदांग या इसको कहते हैं फोटो रिसेप्टर ऑर्गन्स या दर्शनेंद्रियां या विजन आई, मतलब आई की संरचना हम पढ़ेंगे। आई की संरचना के अध्ययन या जो भी आँख होती है उसमें जो भी रोग होते हैं या उपचार होते हैं, उस रोग एवं उपचार की जो शाखा होती है उसे ऑफ्थेल्मोलॉजी कहते हैं। जो हमारा नेत्र होता है वो आई ऑर्बिट में बंद होता है, यानी नेत्र के कोटर में ऐसे बंद रहता है। जो गड्ढा है उसको कोटर कहते हैं। दो नासिका के ऊपर दो गड्ढे होते हैं, इसी में हमारी दो आँख जो है वो बंद होती है। आई ऑर्बिट इसको कहते हैं। यह आँख जो है आगे की तरफ थोड़ी सी एंटीरियर साइड में उभरी हुई होती है और आगे वाला पोर्शन या पूरी आँख का 1/6 भाग यानी 1/6वां भाग जो होता है वो पारदर्शी जो है ऊतकों से मिलकर बना होता है, जिसे हम कार्निया कहते हैं। यानी जितना भी हमारे आँख में काला वाला पोर्शन है उसको हम क्या बोलेंगे, कार्निया। और बाकी जितने भी उसकी संरचना का आवरण होता है वो अपारदर्शी होता है। केवल कार्निया वाला भाग क्या होता है, पारदर्शी होता है। इसके अलावा नेत्र जो होता है उसके कुछ सहायक अंग भी होते हैं और उस सहायक अंग में मेन रूप से जो होता है उन सहायक अंगों में पलकें आती हैं, बरौनियाँ आती हैं, भौहें आती हैं और इसके अलावा अश्रु उपकरण आते हैं जिससे आंसू का स्रावण होता है। और इसके अलावा नेत्र कोटरीय पेशियाँ आती हैं जो मसल्स होती हैं। यानी क्या क्या आएंगी, नेत्र के सहायक अंग में पलकें, नंबर 2 बरौनियाँ, नंबर 3 भौहें, नंबर 4 जो मसल्स यानी पेशियाँ होती हैं, आँख की पेशियाँ होती हैं ये आती हैं। और इसके अलावा जो होता है अश्रु उपकरण आते हैं। अश्रु उपकरण, इतनी चीज़ें आँख के सहायक अंगों में आती हैं। तो हम आज पहले सहायक अंगों के बारे में चर्चा करेंगे। पलकें ये नेत्र को ऊपर से कवर कर लेती हैं, यानी एक फोल्डिंग है स्किन के समान, चमड़े के समान, जो चमड़ा नीचे झुक जाता है इसे हम कहते हैं पलकें। इसके कागार पर, इसके किनारे पर, अगर ये पलकें हैं तो इसके कागार पर, किनारे पर समकोण अवस्था में, ऐसे समकोण अवस्था में दोनों साइड में मीबोमियन ग्लैंड होती हैं। मीबोमियन ग्लैंड पाई जाती है। इनसे तेल समान पदार्थ का स्रावण होता है जो कार्निया को चिकना एवं नम बनाए रखने का काम करती हैं और दोनों पलकों को चिपकने से बचाने का काम करती हैं, सुरक्षा करती हैं। मीबोमियन ग्लैंड से क्या स्रावित होता है, तेल समान पदार्थ जो आँख को चिकना बनाने का काम करता है। इसी पलकों से रोएदार संरचना ऐसे बड़ी बड़ी निकली होती है, ऐसे रोएदार रचना निकली होती हैं और इस रोएदार रचना को हम क्या नाम देते हैं, इसे हम बरौनी नाम देते हैं। और इसके अलावा इसी बरौनी के यानी जो हेयर्स हैं इसी के सॉकेट में, गड्ढे में जीस ग्लैंड पाई जाती है या जाइस की ग्लैंड पाई जाती हैं। ये जाइस की जो ग्लैंड होती हैं, यानी दो ग्रंथियाँ हुई, जाइस की जो ग्लैंड होती हैं ये भी तेल ग्रंथियाँ होती हैं, जिसके कारण जो बरौनियाँ होती हैं वो चिकनी बनी रहती हैं, यानी सूखने नहीं पाती हैं, उनमें कुछ ना कुछ
मुलायम होता है। जैसे बाल आप टच करोगे तो ये हल्का सूखा लगता है, खुरदुरा लगता है, लेकिन जब बरौनी आप टच करोगे तो ये बरौनी चिकनी लगती है। तो ये चिकनी किसके कारण होती है कि इसके ऑर्बिट में जहाँ से ये बाल बरौने निकले हुए हैं उसी पर जाइस की ग्लैंड पाई जाती हैं जो तेल के समान पदार्थ का स्रावण करती हैं, और ये तेल केवल बाल से ही होते हुए बाल को चिकना या बरौनी को चिकना बनाए रखने का काम करता है। तो दो ग्लैंड हमने बताया, एक मेबोमियन ग्लैंड जो कि इसके समकोण पर कागार के यानी किनारे पर समकोण पर स्थित होती हैं, जो कि तेल समान पदार्थ का स्रावण करती हैं, पूरे आँख को चिकना बनाए रखने का काम होता है। जाइस की ग्लैंड जो है बरौनी के जस्ट नीचे गड्ढे में पाई जाती हैं, जो भी तेल सदृश पदार्थ का स्रावण करती हैं। ये केवल बरौनी के यानी जो बाल होते हैं, हेयर्स होते हैं, उसको चिकना बनाए रखने का काम करती हैं। इसके अलावा भौहें यानी नेत्र के जस्ट ऊपर रोएदार रचना भौहें कहलाती हैं, और ये जो भौहें और बरौनियाँ या पलकें हैं ये धूल इत्यादि से, तीव्र प्रकाश से, तेज हवा से आँख को सुरक्षा प्रदान करती हैं। कोई कीड़े मकोड़े से ये तीनों सुरक्षा प्रदान करती हैं। आ जाइए अश्रूपकरण में। अश्रूपकरण में जो ऊपरी पलकें होती हैं, ऊपरी पलकों के कॉर्नर पर ऐसे बादाम के आकार की तेल ग्रंथियाँ आंसू का स्रावण करने वाली ग्रंथियाँ पाई जाती हैं, जिसे लैक्राइमल ग्लैंड बोलते हैं। लैक्राइमल ग्लैंड या अश्रु ग्रंथियाँ, और इनसे आंसू का स्रावण होता है। और ये आंसू क्या होते हैं करते हैं, इसमें लाइसोजाइम नामक एंजाइम पाया जाता है, जिसकी जो किसी आँख पर बहते हैं, कोई चीज़ पड़ जाने से उस आंसू का स्रावण ज़्यादा होने लगता है, जिससे धूल इत्यादि के कण उसी आंसू के साथ बह करके बाहर चले आते हैं। अगर बैक्टीरिया या जीवाणु या कोई कीड़ा आपकी आँख में पड़ गया है तो वो इसी लाइसोजाइम द्वारा मर जाता है तुरंत, जब आँख में कोई कीड़ा पड़ जाता है, क्योंकि लाइसोजाइम जो सूक्ष्म जीव होते हैं आँख में उसको ये नष्ट करने का कार्य करता है। अश्रूपकरण यानी जैसे भावनाओं से ये बहते हैं आंसू, जैसे भावना दुखित हो गई तो तब भी आंसू बहते हैं, तो ये आंसू जो है बहने पर अधिक मात्रा में स्रावित होने लगते हैं। जो नया बच्चा जन्म लेता है उसके 4 महीने तक आंसू ग्रंथियां सक्रिय नहीं होती हैं, उनमें आंसू जो है वो नहीं बहते हैं। आ जाइए लास्ट आँखों की पेशियों के बारे में। 6 पेशियां पाई जाती हैं। एक नाम दिया गया है उसका इन्फीरियर ऑब्लिक्यू मसल्स, अधोवर्ती तिरछी पेशियां, सुपीरियर ऑब्लिक्यू मसल्स, सुपीरियर ऑब्लिक्यू मसल्स, ये 2 हैं जिनको ऑब्लिक्यू मसल्स कहते हैं। और 4 संख्या में रेक्टस मसल्स पाई जाती हैं। 4 कितनी होती हैं? रेक्टस मसल्स। इस रेक्टस मसल्स का नाम दिया गया है सुपीरियर रेक्टस मसल्स, इन्फीरियर रेक्टस मसल्स, लैटरल रेक्टस मसल्स और मीडियन रेक्टस मसल्स। ये 4 प्रकार की मसल्स हैं। जैसे कोई आई बाल है या गेंदनुमा रचना है तो इसके ऊपर मसल्स पाई जाएंगी। कैसे? ऊपर की सरफेस पे पाई जाएंगी, तो इनको क्या बोलेंगे? सुपीरियर रेक्टस मसल्स। ये आँख से ऐसे आई ऑर्बिट से ऐसे जुड़ी होंगी। जब सुपीरियर रेक्टस मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन होगा तो हमारी आँख ऊपर चली जाएगी, यानी ऊपर की तरफ। जब इन्फीरियर रेक्टस मसल्स में संकुचन होगा तो हमारी आँख नीचे चली जाएगी। और जब लैटरल रेक्टस मसल्स में संकुचन होगा तो इधर चली जाएगी। और इधर रेक्टस मीडियन मसल्स में संकुचन होगा तो बाईं साइड में। यानी 4 रेक्टस मसल्स हैं, सुपीरियर, इन्फीरियर, लैटरल और मीडियन। सुपीरियर, इन्फीरियर, लैटरल और मीडियन रेक्टस मसल्स के द्वारा दाएं बाएं ऊपर नीचे देखा जाता है। इसके बाद ऑब्लिक्यू मसल्स होती हैं जो यहाँ से निकल कर के पहले नीचे जाती हैं, फिर नीचे से सीधी हो जाती हैं, यानी तिरछा जा रही हैं, सीधा ना जा कर के तिरछी जा रही हैं, इसलिए इसको ऑब्लिक्यू रेक्टस मसल्स कहेंगे।
तो जो इधर से तिरछा एक सुपीरियर और इन्फीरियर होंगी और ये नेत्र को अपने केंद्र पर चारों ओर से घुमाने का काम करती हैं, यानी इसके द्वारा नेत्र चारों ओर घूम जाता है। ये ऑब्लिक्यू मसल्स का काम होता है। तो ये इतने सहायक अंग हो गए नेत्र के। अब हम कल नेत्र की संरचना के बारे में अध्ययन करेंगे। थैंक यू।